ड्रग्स, दुरुपयोग, व्यसन, प्रभाव और समाधान। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। कहते हैं अति हर चीज़ की खराब होती है, चाहे खुशी हो या गम, लेकिन सीमा में रहकर सभी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल बनाती हैं। जिस तरह पानी जब अपनी सीमाओं में रहता है तब मन को शांति और जीवन को आधार प्रदान करता है, लेकिन जब पानी अपनी सीमाएं तोड़ देता है तो सैलाब बन जाता है, सब कुछ तबाह कर देता है। हवा जब अपनी सीमा में रहकर बहती है तब तक जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ शीतलता प्रदान करती है, लेकिन जब हवा अपना संयम खोती है तब आंधी बनकर सब कुछ तहस नहस कर देती है। कुछ इसी तरह जीवन का फलसफा है। आजकल लोग अपनी हर खुशी हर गम को जीने के लिए नशे का सहारा लेने लगे हैं। इस नशे की श्रेणी में कोकेन, हेरोइन, गांजा, अफीम, शराब, रम, बियर, ब्राउन शुगर, भांग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, नेल पॉलिश हटाने का रिमूवर, व्हाइटनर और कुछ अल्कोहल युक्त कफ सिरप शामिल हैं। अब जानते हैं कि मादक पदार्थ क्या हैं। वे चीजें जो कुछ समय के लिए नशा देती हैं, जिसमें इंसान को खुशनुमा एहसास होता है, पर जैसे ही यह नशा उतरता है इंसान फिर उसे वापस लेने के लिए मचल उठता है। कुछ दिनों में उसे इसकी लत लग जाती है। इंसान न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे पदार्थों को लेने के लिए बाध्य होने लगता है। इन्हीं चीज़ों को मादक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी भी इसकी चपेट में आ चुकी है। युवा पीढ़ी इस कदर नशे की चपेट में आ चुकी है कि वह चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाती। नशे के कारण कई युवा या तो अपना भविष्य खराब कर बैठते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स के दुरुपयोग और व्यसन की। देखा जाए तो हम कई बार इन दोनों शब्दों को समानार्थी समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बाल के बराबर ही सही लेकिन फर्क तो है। अब बात करते हैं ड्रग्स के दुरुपयोग की। तो ड्रग्स के दुरुपयोग का मतलब है किसी दवा को डॉक्टर के सुझाव के बिना जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। दूसरे शब्दों में ड्रग्स के दुरुपयोग का मतलब यह है कि आप उन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका सुझाव आपको डॉक्टर द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि अगर आप बात करते हैं व्यसन की या लत की, तो यह वह स्थिति है जब इंसान किसी दवा या मादक पदार्थ को लेने का इस कदर आदी हो जाता है कि वह खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से इस दवा या मादक पदार्थ से दूर नहीं कर पाता है। बिना इसके दुष्परिणाम की चिंता किए वह लगातार इनका सेवन करता चला जाता है। आसान शब्दों में बात करें तो व्यसन का मतलब है किसी दवा या मादक पदार्थ की आदत पड़ जाना, जिसके बिना जीना इंसान को असंभव सा लगता है। अब जानते हैं कि ड्रग्स के दुरुपयोग और व्यसन के कारण क्या हैं। जब समस्या की बात की जाती है तो उसके कारणों पर गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ड्रग्स का दुरुपयोग और व्यसन आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी चपेट में सिर्फ युवा वर्ग ही आता है, बल्कि विश्व का हर आयु वर्ग का व्यक्ति इस मुसीबत की चपेट में आ चुका है। सबके अपने अपने कारण हैं ड्रग्स लेने के। इनमें से कुछ कारण आम हैं, जैसे कई लोग ड्रग्स का उपयोग तनाव से बाहर आने के लिए करते हैं। यह तनाव या अवसाद किसी भी वजह से हो सकता है, मसलन शारीरिक या मानसिक शोषण, कार्यस्थल पर उच्चतम प्रदर्शन ना कर पाना, घरेलू कारण, पुरानी बीमारी या आसपास का ऐसा नकारात्मक वातावरण जो व्यक्ति की मनोस्थिति को प्रभावित करता है, उसे नशे की ओर अग्रसर कर देता है। इसके अलावा कई लोग आनुवंशिक रूप से भी नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पर भी ड्रग्स का उपयोग करते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ मनोरंजन के समय में भी ड्रग्स का उपयोग करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को भुनाने के लिए या भुलाने के लिए भी नशे का सहारा ले बैठते हैं। यही कारण है कि स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स उपलब्ध कराने का कारोबार बहुत तेजी से फल फूलने लगा है और कोड़ में खाच का काम राजनीति ने कर दिया। अब नशे के व्यापारियों को राजनेताओं का संरक्षण मिलता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा चिंता करने का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव के दौरान नशे का व्यापार काफी हद तक बढ़ जाता है और ऐसे में नशे के कारण होने वाले अपराधों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो चुका है। इस कोरोना महामारी के दौरान जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया तो सबसे ज्यादा असर नशे का सेवन करने वाले लोगों पर पड़ा। यह ऐसा वक्त रहा जिसमें वे अपने नशे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए उनके परिवार उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाना चाहते थे, उनके लिए लॉकडाउन काफी मददगार साबित हुआ।
क्योंकि इस लॉकडाउन में कई ऐसे युवा थे जो नशे की इस गंदी लत का शिकार हो चुके थे। वे काफ़ी हद तक इससे दूर हुए। अब बात करते हैं ड्रग्स की लत के प्रभाव की। मानव जीवन एक ऐसा कर्म क्षेत्र है जहां व्यक्ति का हर एक कर्म उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। नशा भी एक ऐसा ही कर्म है जो व्यक्ति के जीवन को अपने प्रभाव से पूरी तरह बदल देता है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि यह प्रभाव पूरी तरह से नकारात्मक होता है। कई बार फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि नायक मादक पदार्थ का सेवन करता है और उसके बाद उसके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से एक सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। हमारी युवा पीढ़ी इस भ्रमजाल में पूरी तरह से उलझ जाती है। कई युवा इस भ्रमजाल को सच समझ बैठते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ अनुभव करने के लिए नशा शुरू करते हैं और बाद में पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन यह सच है कि नशा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक नहीं अपितु नकारात्मक परिवर्तन लाता है। मादक पदार्थ की अधिक से अधिक सेवन करने के बाद कई बार व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। प्रत्यक्ष रूप से मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति नशे के प्रभाव में आकर अपने समस्त शुभचिंतकों को अपना दुश्मन समझने लगता है। नशे की वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पहले ही चरमरा जाती है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति में हीन भावना और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है, जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाती है। यदि स्त्रियां नशे का सेवन करती हैं तो वे अपनी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि पुरुष भी नशे के जरिए अपनी शारीरिक क्षमताओं का नाश कर बैठते हैं। कई गर्भवती महिलाएं नशे की वजह से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो देती हैं। कई परिवारों में तलाक का कारण भी नशा ही रहा है। नशे का प्रत्यक्ष प्रभाव उन परिवारों में रहने वाले बच्चों पर पड़ता है जिनके माता पिता नशे की वजह से अलग हो जाते हैं। कई युवा जो पढ़ने लिखने और खेलकूद में प्रतिभावान होते हैं, वह भी नशे की लत के कारण अपने इस हुनर को बर्बाद कर बैठते हैं। विश्व के कई खिलाड़ियों का करियर सिर्फ नशे की लत के चलते बर्बाद हो गया है। ऐसे में यह समझना कठिन नहीं है कि नशा किस कदर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। अब हर समस्या का समाधान होता है, तो नशे की समस्या के समाधान पर बात करते हैं। नशे की समस्या का सबसे पहला समाधान आत्मसंयम और आत्मविश्वास है। यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वह नशे की समस्या से उबरने में कामयाब हो सकता है। इसके लिए उसे बस थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है। यदि इस प्रयास में उसे अपने परिजनों, संबंधियों, दोस्तों आदि का साथ मिल जाए तो वह जल्द ही नशे की लत से उबरकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है। जब भी नशे के लिए खुद को आगे बढ़ाएं, तब सबसे पहले अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। खुद को याद दिलाएं कि आपके प्रियजन आपके लिए कितने खास हैं और आपका जीवन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नशे से बचने के लिए अपने रचनात्मक शौकों को एक बार फिर से अपने जीवन में जिंदा करें। रचनात्मकता व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करवाती है, इसलिए नशा छोड़ने के लिए अपने रचनात्मक पक्ष को पुनः जागृत करें। नशे से मुक्ति पाने के लिए किसी अच्छे फिजिशियन या कंसल्टेंट से अवश्य सलाह लें। यह याद रखें कि उनके द्वारा दी गई सलाह या दवाओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही अपनी दिनचर्या में पौष्टिक आहार को शामिल करें। दिन का कुछ वक्त प्राकृतिक वातावरण में बिताने का प्रयास करें। कई शोधों में यह साबित हुआ है कि प्रकृति के साथ बिताया गया समय व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिसके कारण व्यक्ति का अवसाद काफी हद तक कम हो जाता है। नशे का सबसे बड़ा कारण अवसाद को माना गया है। ऐसे में प्रकृति के साथ वक्त बिताना एक वरदान साबित हो सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों को नशे से मुक्ति पाने में सहायता करती है। इस संस्था के करीब करीब सभी सदस्य अपने समय में नशे का शिकार रह चुके हैं, लेकिन यह संस्था लोगों को नशे से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करती है। इसके द्वारा नशे से पीड़ित व्यक्ति को 90 मीटिंग्स के जरिए नशे से मुक्ति पाने में मदद की जाती है। इसी तरह की कई अन्य संस्थाएं भी होती हैं जो व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर नशे से मुक्ति पाने में सहायता प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है वह दृढ़ निश्चय के साथ इस तरह की संस्थाओं की भी मदद ले सकता है। अंत में हम सब यही कहना चाहते हैं कि दृढ़ निश्चय के द्वारा जब व्यक्ति अंतरिक्ष फतह कर सकता है तो उसके लिए नशा छोड़ना बहुत छोटी सी बात है। बस जरूरत है अपने भीतर अपने आप में विश्वास को जागृत करने की। इसलिए आज से ही स्वयं को नशे से दूर रखने का प्रयास शुरू कीजिए।